राम राम जी सारे भाइयों को। किस्सा गोई का 5वां एपिसोड। आज एक और सच्ची कहानी आपको सुनाते हैं। बात है 1986, 1986। तब हम स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी, साई की एक स्कीम थी स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी, उसके स्टूडेंट हुआ करते थे। और जो ये विक्रम साराभाई फैमिली है ना, इनका एक फेस्टिवल हुआ करता था हर साल अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई फैमिली बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट भी हुए हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट एक फैमिली है। उनकी माता जी थी, वो हर साल एक फेस्टिवल कराती थी, उसका नाम था श्रेयस। और हर साल उस फेस्टिवल का एक नया थीम होता था और वो ड्रामेटिक्स वगैरह उनकी बड़ा इंटरेस्ट था उनका। नृत्य नाटिकाएं अपने यहाँ तैयार कराया करती थी। तो एक साल उन्होंने जो फेस्टिवल कराया उसमें कहा कि मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया, कि हमारे यहाँ हर प्रदेश की, हर रीजन की एक अलग मार्शल आर्ट है। तो उन्होंने सभी देश की राज्य सरकारों को लिखा कि आपके प्रदेश की जो भी मार्शल आर्ट्स है उसका एक डेलीगेशन हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम सारे देश की मार्शल आर्ट्स का एक फेस्टिवल, एक प्रदर्शन एक करा रहे हैं। तो अब हरियाणा को तब चिट्ठी आई। तो जब हरियाणा को चिट्ठी आई तो हरियाणा का तो तब एक ही मार्शल आर्ट्स, वो है आपका कुश्ती। तो उन्होंने कहा था आप कुश्ती की एक टीम भेज दो। तो तब कुश्ती की टीम भेज दी। तो वहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी थी, वहाँ के 15 एक स्टूडेंट्स को बोल दिया कि चलो जी आप लोग अहमदाबाद चले जाओ। हमारा रिजर्वेशन वगैरह करा दिया गया, हम लोग अहमदाबाद चले गए। तो पंजाब से आए थे ये गदका खेलने वाले, जो ना जो गदका खेलते हैं, वो तलवार गदका इस टाइप का, निहंग 6 वहाँ गए थे। उसी तरह हर स्टेट से आए थे। वो साउथ से कलरी पयत्तू आया था और भील आए थे, संथाल से वो आर्चरी वाले, उसी तरह मणिपुर से आए थे, हर स्टेट से। और उधर महाराष्ट्र से मलखम्ब और वो सब आए थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो साहब अब हुआ कि वहाँ पे कम्युनिटी लंच होता था, तब सारे एक साथ बैठ के भोजन करते थे। तो हमसे पूछा गया कि साहब आप पहलवान जी लोग आए हैं तो आप लोग की कोई डाइट का कुछ विशेष इंतज़ाम करना है क्या? तो हम लोगों ने कहा जी विशेष इंतजाम तो क्या। तो बोला कि मैंने कहा आपके यहाँ क्या डाइट में बनता है? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो दाल चावल। मैंने कहा जी देखिए हम लोग हरियाणा के हैं और ये पंजाब वालों ने भी यही कहा कि साहब हम लोग हरियाणा पंजाब वाले हैं, तो हम लोग राइस ईटर्स नहीं है, तो हमारे लिए तो चपातीस बनवा दीजिएगा। और थोड़ा हम लोग घी मक्खन खाने वाले लोग हैं, तो उन्होंने हमारे लिए जो है मामूल की मक्खन की टिक्कियाँ बहुत सारी मंगवा दी। तो साहब हम सब लोग भोजन करने बैठे। तो हम लोग पहलवान लोग बैठ गए, नीचे ज़मीन पे बैठ के भोजन हो रहा था, वही पत्तल में और वो सब। तो पहलवान जी लोग बैठ गए, हमारे बगल में पंजाब की टीम गदका खेलने वाली बैठ गई और हमारे सामने एल शेप में उधर संथाल भील एरिया के जो हैं वो तीरंदाज जो होते हैं वो बैठ गए। तो तब हमारे तो पहलवान जी लोग, तो तब पहलवान वैसे ही देखने में बड़े लंबे चौड़े ऊंचे तंदुरुस्त होते हैं, पर डाइट जो है वो चूंकि हैवी डाइट ज़्यादा लेते हैं, घी दूध ज़्यादा होता है, तो रोटी तो 2 ही खाते हैं। ये पहलवानों के बारे में मिथ है कि बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं। फैक्ट ये है कि पहलवान तो 2 रोटी से ज़्यादा बहुत रेयर खाते हैं। तो हम लोगों ने तब वही 2-2 रोटी सब्जी और उस पर थोड़ा सा मक्खन डाल लिया, हमारा तो खाना परोस दिया गया। अब कम्युनिटी लंच था तो भाई सबको अगर जब सबको परोस दिया जाए तो सब शुरू करते हैं, तब ये तो सामान्य एटिकेट्स होते हैं। तो तब हमारे सामने जो वो झारखंड, उन दिनों तो झारखंड नहीं बना था, उन दिनों तो बिहार ही था। तो वो जो आर्चरी वाली जो टीम थी उनको सब भोजन परोसा जाने लगा। तो वहाँ पे ना केले के बड़े बड़े पत्ते थे, तो केले के पत्ते सबके सामने रख दिए और उनको सब राइस परोसा जाने लग गया। तो वो बड़ी बड़ी टोकरियां जो होती हैं, काफ़ी बड़े साइज की टोकरी में राइस लेके आए और बड़ी सी एक थाली से उठा उठा के
वो केले के पत्ते पे राइस परोसने लगे। तो हमारे साथ, अच्छा मैं तो चूंकि वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो मैंने तो बिहार, यूपी का, पूर्वांचल का और उधर का कल्चर देखा हुआ था। और हम तो वैसे भी आर्मी में रहे, तो हमने तो पूरा हिंदुस्तान देखा हुआ था। वी आर आर्मी किड्स। तो मुझे ये पता था कि जो संथाल है, अच्छा संथालों की जो जो बॉडी का साइज था वो हार्डली 40-40 किलो के थे। हमारा पहलवानी का जो सबसे छोटा वजन होता है वो भी 48 किलो का होता है, था उस जमाने में। अब तो 55 हो गया। तो सब 40-40 किलो के एकदम बड़े, मतलब पतले दुबले थे। पर उनके आगे जब चावल परोसा जाने लगा तो सब, यू वोंट बिलीव, ये इतना इतना ऐसे, मतलब एक परात से भी ज्यादा चावल, आधी टोकरी चावल एक आदमी के आगे परोस दिया गया। तो हमारे जो पहलवान थे वो है ना ऐसे करके देख रहे हैं। तो एक ने मुझे कोहनी मार के बोला, अरे ये एक आदमी इतना चावल खागा? तो मैंने बोला हाँ खा लेगा। अरे इतना खा लेगा? एक आदमी इतना चावल खा लेगा? मैंने बोला अरे खा लेगा। बोला क्या बात कर रहे यार, कौन से पेट में खा लेगा यो? मैंने कहा तेरे आगे खागा तो देख लिए। वो तेरी, एक आदमी इतना, जब हिंदुस्तान में भाई इतना चावल हो फिर भी कम पड़ जाए, इतना चावल एक आदमी खा लेगा? अरे मैंने कहा कुछ ना है। तो भाई साहब पूरी टीम को चावल परोसा गया, और सब कम से कम एक बार में 2-2, 3-3 परात चावल। फिर उसके बगल में जैसे वो सीमेंट में, रेत में जो पानी नहीं मिला के मसाला बनाया जाता है, तो बीच में गड्ढा कर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ऐसे सब बीच में गड्ढा कर लिया और उसमें दाल डाली। तो जब सबको चावल परोस दिया गया, सबका भोजन पूर्व, तो हमने सब खाना शुरू किया। और अभी हमने एक एक चपाती बड़ी मुश्किल से खाई थी, और तीरंदाजों ने साहब वो पूरा पत्तल भरा हुआ, पत्तल नहीं, केले के पत्ता भरा हुआ चावल फिनिश। मतलब इतना ऐसे ऐसे उठा के, इतना इतना चावल उठा के एक एक बार में ऐसे डाल रहे थे। और हमारे पहलवान ने अपनी रोटी खानी भूल गए सब, सारे न्यू करके देख ले, देख रहे क्यों कर खा, उत्तरी रे, ओ इतना चावल खा गए भाई। भाई साहब 5 मिनट में एक पत्तल चावल फिनिश। तब तक हमारी एक रोटी फिनिश हुई थी पहलवानों की। अरे ये तो और ले है, ओए ये और भी ले है, उत्तरी रे, अरे कितना चावल खाएंगे ये? हमारे पहलवानों की एक्सक्लेमेशन थी। हमारे बगल में जो पंजाबी बैठे थे, उत्तरी इन्ना चावल, वो ताही चावल महंगे है ने देश च। हुण सानू पता लग्या असीं पंजाब च इन्ना चावल हुंदा पे जांदा कित्थे है, सारा तो बिहार चले जाता। भाई साहब सेकंड सर्विंग में भी उतना ही चावल। तो जब सेकंड सर्विंग में भी उतना ही चावल, हेल्पिंग में जब उतना चावल लिया, तो इवन आई वाज सरप्राइज्ड। अरे मैंने कहा यार ये तो एक्सेस चावल खा रहे हैं भाई। तो भाई साहब उतना ही चावल फिर सर्व हुआ। फिर उसी तरह उसमें गड्ढा करके उसमें इतनी सारी दाल डाल दी, और फिर, और यार उतना सारा चावल खाने में टाइम भी तो लगना चाहिए, पर माय गॉड क्या स्पीड थी। इतना बड़ा बड़ा ऐसे, इतना, अब मुंह आदमी का यार कितना तो होता है, इतना 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 एक बार में उठाते थे। तो आई वॉज वंडरिंग कि यार इतना सारा चावल इस मुंह में जाता कैसे? फिर वही बात है भाई, अगर ये फोन रहा होता है ना तो मैं वीडियो बनाता आपको। आज ही मेरे फ्रेंड एक बता रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने एक साउथ इंडियन को या किसी को देखा था, वो इतने बड़े बड़े चावल के बॉल्स बनाता था, सूखे सूखे। तो वो कहता था भाजी मैनू ये समझ नहीं आती भाई, वड्डा चावल दा बॉल इतना बड़ा वो मुंह में घुसता कैसे? और घुसता है तो फिर वो नीचे कहां चला जाता है? तो सब जब सेकंड हेल्पिंग में भी एक पूरा पत्तल भर के चावल तीरंदाज लोग खा गए, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। हमारे पहलवान, मैंने कहा ओ अपनी रोटी खा लेनी, क्यों दूसरे की थाली लखा हुआ है? खैर साहब सेकंड हेल्पिंग भी खत्म हो गई। तो 80% तीरंदाजों ने हैंड्सअप कर दिया, भाई 2 बार चावल ले लिया बस। जो तीसरी हेल्पिंग कुछ लोगों ने ली, 5-7 लोगों ने तीसरी हेल्पिंग भी ली थी। और तीसरी हेल्पिंग में जितना चावल उन्होंने कहा, जो हमारे यहाँ 6 लोगों की फैमिली में जितना चावल बनता है ना, जैसे एक बड़ा 5 लीटर का कुकर भर के या 7 लीटर्स वाला कुकर बन जाता है, मान लो 6 लोगों की फैमिली और राइस सीटिंग फैमिली में,
उतना चावल उन्होंने थर्ड हेल्पिंग में लिया था। और मेरे लिए भी इट वॉज रियली सरप्राइजिंग। मैंने कहा यार इतना चावल। तो उस दिन मुझे समझ में आया, फिर मैं आई वॉज सरप्राइज कि मैंने कहा आखिर हमारा पेट 2 रोटी में या इतने से राइस में, अभी मैं इस उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, जब हम जवानी में भी खाते तो तब भी हम 2 रोटी और इतने से चावल ही खा पाते। तो मैंने कहा आखिर हमारा पेट इतने से चावलों में क्यों भर जाता है या 2 रोटियों में क्यों भर जाता है, आखिर ये इतना, ये मेरे हाथ दोनों कितने बड़े फैल रहे हैं, इतना चावल कोई आदमी कैसे खा सकता है। तो इसका जवाब मुझे फिर बहुत दिनों बाद मिला। बहुत दिनों बाद यूं मिला कि मेरे दोस्त हैं एक सोनीपत में, मैं उनके घर चला गया तो उनकी एक भाभी थी, वो किस्सा सुनाने लग गई। बोले भाई हमारे घर अभी एक बार एक यूपी का आ गया था भैया, फिर तो बोले अब पहले दिन उसने इतनी रोटी खाई, इतनी। तो जब उसने पहले दिन इतनी रोटी खाई ना, तो अगले दिन हम नाट गए, सारी बहुएं नाट गई, ए बुढ़े मारे बस की ना है इसकी रोटी पोनी, इसने बजाओ कोई और ले आओ। तो बूढ़ा समझदार था, बोले अरे डट जाओ, थोड़े दिनों में ये भी मारेगी डाढ़, 2 रोटी खाने लग जाएगा। बोला अल्लाह इसका 40 रोटी में पेट नहीं भरता, इसका 2 रोटी में क्यों कर भर जाएगा। बोला अरे देखती तो जा, ये भी 2 रोटी में आ जाएगा बहुत जल्दी। तो उन्होंने बताया कि जी वाकई कुछ दिन तो उसने ज़्यादा रोटियां खाई, पर जब रोटी के साथ ठीक ठाक दाल सब्जी मिलने लग गई, 1 कटोरा भर के दाल 1 सब्जी, थोड़ा दूध मिलने लग गया, थोड़ा मट्ठा मिलने लग गया, थोड़ा सा 1 डली मक्खन की भी मिलने लग गई, तो कहते उसकी डाइट धीरे धीरे कम होने लग गई। और 3 महीने के अंदर वो व्यक्ति जो कि पहले दिन इतने बड़ा रोटियों का ढेर खा गया था, 40-50 रोटी खा गया था जो पहले दिन, 2-3 महीने में वो 2 रोटी पर डे पे आ गया। तो वो बूढ़ा मेरे तो बोलिया भाई ये जो पेट है ना, इट इज लाइक अ फुटबॉल का ब्लैडर, इसको जितना मर्जी फुला लो ये उतना फूल जाएगा, जितना मर्जी ठूस ठूस के खाने की आदत डाल लो ये उतना ही खाने लग जाएगा। और फिर बैलेंस डाइट लेने लग जाओ तो ये वापस वही 2 रोटियों पे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी लर्न्स वेरी फास्ट। आप इसको जैसी आदत डालेंगे, आप अपने पेट को जैसी आदत डालेंगे वैसी ही डाल लेगा। इसको ठूस ठूस के खाने की आदत डालो तो ये ठूस ठूस के खाना सीख जाएगी। इसको बैलेंस डाइट दे के 2 रोटी खाने की आदत डालो, इसका पेट 2 रोटियों में भर जाएगा। तो ईटिंग हैबिट्स जो हैं दीज आर लर्न्ड, ये सीखने की चीज़ होती है। आपके जीवन में भी आपने भी ये अनुभव किया होगा, यदि नहीं किया है तो इसको अनुभव करके देखिएगा। ह्यूमन बॉडी को जैसी आदत डालेंगे, और ये शरीर है, मैं आजकल आपने देखा होगा मैं ना ये सिर्फ ये ज़्यादातर ये वीडियो बनाते समय ये जो ऊपर का जो अंग वस्त्रम लेता हूँ ना ऐसे गले में डाल लेता हूँ, अदरवाइज मैं अगर आप मुझे सामान्य जीवन में देंगे तो मुझे इसकी भी आदत नहीं है। अब मुझे ऊपर एकदम नंगे बदन रहने की आदत पड़ गई, और जब तक अच्छी खासी सर्दी नहीं हो जाती मैं शरीर पे कोई कपड़ा नहीं लेता। यही मैं था आज से 1 साल पहले, मेरे को टी शर्ट के बिना अजीब सा लगता था, पर जब मैंने कपड़े उतार दिए और इस वेश में रहना शुरू किया, शरीर ने ये सीख लिया। अभी मैं इसको जैकेट पहनना सिखा दूंगा, 10-15 दिन में वो जैकेट पहनना सीख जाएगा। तो इस शरीर को जैसा आप सिखाना चाहते हैं वैसे सीख जाता है। ह्यूमन बॉडी को उसको नई चीज़ें सिखाइए, नई चीज़ें हमेशा ट्राई कीजिए, नई सिचुएशंस में रहना सिखाइए, जीभ को नया टेस्ट हमेशा बताइए। अच्छा, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन बॉडी टेस्ट को कैसे लर्न करती है। नया भोजन जब हम खाना सीखते हैं तो पहली बार नया भोजन अच्छा नहीं लगता, पर कैसे हम, या कोई भी नई हैबिट जब हम बॉडी को सिखाते हैं, तो हाउ डू वी लर्न न्यू थिंग्स, हाउ डज अ ह्यूमन बॉडी अडॉप्ट न्यू थिंग्स, अडेप्ट न्यू थिंग्स, ये हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये किस्सा आज बैठे बैठे याद आ गया, आपको सुना दिया।
अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।